होपफुली आप सब ठीक हो। अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह दुआ पढ़कर आज का रिवीजन शुरू करके लेसन भी कर लेंगे। सबसे पहले दुआ पढ़ते हैं, रिपीट करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईनु या फत्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी इंशाल्लाह अभी रिवीजन कर लेते हैं हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था। इंशाल्लाह हमने लास्ट क्लास में हुरूफ़े शफ़तान पढ़े थे, यानी कि होठों से निकलने वाले हुर्फ, यानी कि लिप्स से निकलने वाले हुर्फ, विच आर 4 हैं, बा, मीम, वाव और फा। ये 4 हुर्फों का मखरज सीखा था और इनका एग्जाम्पल्स के साथ, मश्क के साथ इसके आवाज़ें की थी। बा का मखरज सीखा था कि जब 2 होठ मजबूती से मिलते हैं तो बा की आवाज़ निकलती है, मखरज निकलता है। मीम का भी 2 होठ अच्छी तरह से जब अदा होते हैं तो मीम का मखरज निकलता है। वाव 2 होठ ओपन होकर जब क्लोज हो जाते हैं तो वाव की आवाज़ निकलती है। और फा ऊपर के 2 दांत नीचे के होठ के गीले हिस्से यानी कि वेट हिस्से को लगने से फा की आवाज़ निकलती है। ये 4 हुर्फ भी बारीक अदा होते हैं, लाइट पढ़े जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सीख लिया है और हमने ये भी किया था, मश्क की थी विद फतहा, दम्मा, कसरा, विद हरकत, जज़म और तस्दीद के साथ और लेटर्स के साथ भी की थी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले एक बार ये हुर्फ मुफरदात ये पढ़ लेते हैं ताकि आप सुनकर आपके मखरज वाज़ेह हो जाएं। रिपीट आफ्टर मी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ अलिफ अलिफ। बा बा बा। ता ता ता। सा सा सा। जीम जीम जीम। हा हा हा। खो खो खो। दाल दाल दाल। ذال ذال ذال। را را را. زا زا زا. سين سين سين. شين شين شين.
Shin, Sod, 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 Bod, 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 Po, 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 Vo, 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 Ain, 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 Wain, 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 Fa, 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 Qaf, 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 Kaf, 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 Lam, 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 Mim, 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 Noon, 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 Wow, 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 Ha, 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 Hamza, 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 Ya, Ya, Ya। अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रैक्टिस कर ली। अब तक हमने हुर्फ़े हल्क़ी, हुर्फ़े शफ़तान ये सीख लिए हैं। अभी हमारा नेक्स्ट लेसन है, अभी ये स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप ये लेसन नेक्स्ट है आपका हुरूफ़े लिसान यानी कि टंग लेटर्स, जो ज़ुबान से अदा होने वाले लेटर्स हैं उनको हुर्फ़े लिसान कहा जाता है। इसमें आप डिफरेंट लेटर्स सीखोगे इंशाअल्लाह। नाउ लेट अस सी कौन से हैं वो लेटर्स। सो एज यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर, आप देख सकते हो कि यहाँ पर जीम, शीन, या, काफ और कॉफ। यू कैन सी ऑल दिस लेटर्स। 5 लेटर्स आप देख सकते हो, 5 हुरूफ हैं, लेकिन इन सब का मखरज अलग अलग होगा। इंशाल्लाह वो भी सीखते हैं किधर से कौन से हुर्फ अदा होते हैं। सो फर्स्ट देखते हैं जीम, शीन और या। जीम, शीन और या जुबान के दरमियानी हिस्से से निकलते हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड, जीम, शीन, या जुबान के मिडिल वाले हिस्से से, जुबान के दरमियानी वाले हिस्से से निकलते हैं। नॉट द टॉप, डीप भी नहीं होगा, लेकिन दरमियानी हिस्से से निकलेंगे। सो सबसे पहले जीम का मखरज देखते हैं। जीम का मखरज है जब जबान का दरमियानी हिस्से का वो हिस्सा जो मुंह की तरफ है वो तालु को अच्छी तरह लगाया जाए तो जीम अदा होता है। यानी कि जो जबान यानी कि आपके टंग का जो ये मिडिल वाला हिस्सा है, एज यू कैन सी फ्रॉम द स्लाइड, ये अगर आप ऊपर के तालु यानी कि द रूफ ऑफ योर माउथ वहां पर लगाने से जीम अदा होता है, जीम की आवाज निकलती है। अच्छी तरह से लगाना चाहिए, तभी जीम की आवाज इंशाल्लाह निकल जाएगी। आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। जीम का मखरज है जब जबान का दरमियानी हिस्से का वो हिस्सा जो मुंह के तरफ है वो तालु को अच्छी तरह से लगाया जाए तो जीम अदा होता है। यानी कि जब जबान का दरमियानी हिस्सा एज इन द मिडिल पार्ट ऑफ योर टंग आपके रूफ, आपके माउथ के रूफ को लगती है इधर, तो अच्छी तरह से लगाने से जीम अदा होता है। नाउ लेट्स सी शीन। शीन का मखरज क्या है, यानी कि शीन की आवाज किधर से निकलती है। सो जबान का दरमियानी हिस्से का वो हिस्सा जो मुंह की तरफ है
वो तालु को नरमी के साथ लगाया जाए। इट्स द सेम, जीम का भी सेम है, लेकिन जीम के मखरज में अच्छी तरह से लगाया जाए तभी जीम अदा होता है। शीन में नरमी से लगाए तो शीन अदा होता है। यानी कि आपके जबान का यानी कि टंग का दरमियानी हिस्सा, एज इन द मिडिल पार्ट ऑफ योर टंग, रूफ को लगे, आपके माउथ के रूफ को लगे अच्छी तरह से तो जीम अदा होगा, नरमी से तो शीन अदा होगा। शीन में सख्ती नहीं करना चाहिए, यानी कि शीन शीन इस तरह नहीं, सिर्फ नरमी से शीन शीन। एज इन जीम में थोड़ी सख्ती होती है क्योंकि इसे अच्छी तरह से लगाया जाता है, इसलिए जीम जीम इस तरह से। नाउ लेट्स सी द लास्ट वन, या का मखरज क्या है, यानी कि या की निकलने की जगह का क्या है। सो जब जबान का दरमियानी हिस्सा तालु को नरमी के साथ लगाया जाए तो या निकलता है। इट्स द सेम एज शीन, दोनों को भी शीन और या को नरमी से लगाया जाए, यानी कि जबान का मिडिल हिस्सा, दरमियानी हिस्सा, रूफ ऑफ योर माउथ को लगाया जाए नरमी के साथ तो शीन और या अदा होते हैं, बट जीम अच्छी तरह से लगाने से निकलता है। नाउ लेट्स ये पढ़ते हैं, ये 3 हुर्फों का अदा करते हैं। रिपीट आफ्टर मी। जीम जीम जीम। As you know, we have to 3 counts हमें खींचना चाहिए क्योंकि जीम का मखरज यानी प्रोनाउंसिएशन 3 हुर्फों का है, यानी कि जीम, या और मीम का है, तो इसे 3 काउंट्स खींचेंगे। Now let's see शीन, शीन शीन शीन। सेम यहाँ पर भी 3 काउंट्स खींचेंगे। अभी या का मखरज देखते हैं। या या या। इसे सिर्फ 2 काउंट्स खींचेंगे क्योंकि ये इसका प्रोनाउंसिएशन 2 हुर्फों का यानी कि 2 हुर्फों का है। तो लेट्स मखरज का एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं, जीम, शीन और या का। जीम का मखरज है जब जबान का दरमियानी हिस्सा यानी कि मिडिल पार्ट ऑफ द टंग ऊपर के तालु को लगे, यानी कि द रूफ ऑफ योर माउथ, वहां पर लगने से, जीम अच्छी तरह से लगाने से जुबान को जीम अदा होता है। शीन और या जब जबान का दरमियानी हिस्सा, द मिडिल पार्ट ऑफ योर टंग, ऊपर के तालु, द रूफ ऑफ योर माउथ से नरमी से लग जाए तो शीन और या अदा होते हैं। सो आपको पता चल गया है कि मिडिल यानी कि दरमियानी हिस्से से 3 हुर्फ अदा होते हैं, विच आर जीम, शीन और या। नाउ लेट अस सी डीप, यहाँ पर जुबान के दरमियानी हिस्से का आपने सीख लिया, अब जुबान के निचले वाले हिस्से का देखते हैं कि यहाँ से कौन से हुर्फ अदा होते हैं। सो द 2 हुर्फ दैट यहाँ से अदा होते हैं वो है ऑफ, कफ। ये 2 हुर्फ जुबान की जड़ से अदा होते हैं। नाउ लेट अस सी कौन सी जगह, जड़ में कौन सी जगह से अदा होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल काफ का देखते हैं। जब जबान की जड़ को ऊपर के तालु के सख्त हिस्से से लगाया जाए तो काफ अदा होता है। ये जो आपके जबान की जड़ है यानी कि द रूट ऑफ योर टंग, वो ऊपर के हिस्से को यानी कि जो घट होता है, जो सख्त वाला हिस्सा होता है, वहां लगने से काफ अदा होता है। अभी इसका प्रैक्टिस करते हैं। काफ काफ काफ। रिपीट करें, काफ काफ काफ। वापस रिपीट करती हूँ, इसका मखरज क्या है। जब जबान की जड़ को ऊपर के तालु के सख्त वाले हिस्से से लगाया जाए तो काफ अदा होता है। द हार्ड पार्ट ऑफ द रूफ, यहाँ पर लगाने से ये काफ अदा होता है। नाउ लेट अस सी कॉफ किधर से निकलता है। कॉफ यानी कि जब जबान की जड़ को ऊपर के तालु
यानी कि तालु यानी पैलेट यानी कि रूफ, पैलेट को कहा जाता है तालु। जब जबान की जड़ को ऊपर के पैलेट यानी तालु के नरम हिस्से से लगाया जाए तो कॉफ अदा होता है। अभी हमने देखा था कि काफ का मखरज में सख्त वाले हिस्से को लगाया जा रहा था, इसमें काफ में नरम वाले हिस्से को लगाएंगे। नाउ रिपीट आफ्टर मी, कॉफ कॉफ कॉफ। अभी ये जबान के जड़ से दो हुर्फ अदा होते हैं विच आर काफ कॉफ, और काफ का मखरज है जब जबान की जड़ को ऊपर के तालु यानी कि पैलेट रूफ ऑफ द माउथ के सख्त वाले हिस्से से लगाया जाए तो काफ अदा होता है। कॉफ जब जबान की जड़ को ऊपर के तालु यानी कि पैलेट के नरम हिस्से से लगाया जाए तो कॉफ अदा होता है। वन मोर थिंग टू कीप इन माइंड, मैंने कहा था कि हुर्फ़े हल्क़ी में दो हुर्फों को हैवी पढ़ा जाता है विच आर गइन और खौ। इन दो हुर्फों को हैवी पढ़ रहे थे, लेकिन हुर्फ़े शफ़तान यानी कि जो है ना लिप्स से अदा होने वाले लेटर्स थे उसमें कोई भी हैवी पढ़ने वाले लेटर्स नहीं थे, ऑल लेटर्स वर लाइट। इसमें ये जुबान के लेटर्स में ऑफ ये जो लेटर है इसे हैवी पढ़ा जाता है। तो फॉर नाउ वी हैव फाउंड 3 लेटर्स, अब हमारे पास 3 लेटर्स हैं जो हैवी पढ़ा जाता है। So you can write it down, ghain, kha, qaf. There are total of 7 letters. ये आपको मखरज देखते देखते आपको सब लेटर्स मालूम पड़ जाएंगे इंशाल्लाह, वो भी स्पेसिफिकली आपको फ्यूचर में एक टॉपिक होगा। ये आपके 7 लेटर्स होंगे, अब तक हमको 3 लेटर्स मिल गए जो हैं गॉइन, खो और कफ। अल्हम्दुलिल्लाह। So now let us see the examples and also you can see यहाँ पर देख सकते हो कि जीम किस तरह से अदा होता है। आपके मुंह के अंदर अगर आप देख सकते हो तो देखो इस तरह से नजर आनी चाहिए, जीम, शीन, या। और काफ का देख सकते हो जुबान की जड़ को ऊपर से लगाने से, नरम हिस्से से लगाने से काफ, काफ सख्त हिस्से से लगाने से निकलता है। Now let us see the मश्क। ये मश्क करने से इंशाल्लाह आपके मखरज वाज़ेह हो जाएंगी। रिपीट करें, क़ाफ क़ाफ क़ाफ, हरकत के साथ, क़ क़ी क़ू क़ क़ी क़ू क़ क़ी क़ू, अक़ इक़ उक़। अनदर थिंग टू कीप इन माइंड, लास्ट लेसन में जब हमने है ना लिप्स के लेटर्स सीखे थे तो मैंने कहा था कि बा के ऊपर जब साकिन आ जाए, बा के ऊपर जब साकिन आ जाए तो उसे टक्कर खाकर यानी कि उसकी आवाज बाउंस होगी, ये कहा था ना। तो ये जो है ये कॉफ से भी होता है। सो बा के ऊपर जब साकिन आ जाए तो उसे बाउंस होगी, उसकी आवाज यानी कि डबल साउंड आएगी। इसी तरह जब कॉफ के ऊपर जज़म आ जाए यानी कि साकिन आ जाए, सुकून आ जाए, तो इसमें भी आवाज बाउंस होगी। सो फॉर नाउ आपके पास 2 लेटर्स हैं जिनकी आवाज बाउंस होगी, टक्कर खाएगी यानी कि इनकी आवाज डबल साउंड आएगी, विच आर बा एंड कफ। ये कब इनकी आवाज बाउंस होगी यानी कि जब इनके ऊपर सुकून आ जाए यानी कि साकिन आ जाए, तभी इनकी आवाज बाउंस होगी। तो आपको हेवी लेटर्स 3 मालूम है, 3 मालूम है अब तक, वाइन, कफ। और बाउंस होने वाले लेटर्स जब उनके ऊपर सुकून आ जाए तो 2 वो मालूम है जो है कफ और बा। नाउ लेट्स कंटिन्यू ऑन, अक, इक, उक, अक, इक, उक, तशदीद के साथ, अक, अक़ी, अक़ु, अक़,
أقي أقو قيق 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 أق إق أق أق إق أق أق أقي أقو. नाउ अभी ये हुर्फों के साथ पढ़ते हैं, रिपीट करें। अल-उक़द 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 क़ूलू 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 गासिक़िन 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 यक़दिरु यक़दिरु यक़दिरु। अल्हम्दुलिल्लाह काफ का मश्क हो गया। अभी काफ का देखते हैं, रिपीट करें। काफ काफ काफ, हरकत के साथ। का की कु का की कु का की कु का की कु। जज़म के साथ। अक इक उक अक इक उक अक इक उक अक्का अक्की अक्कू काकीकू काकीकू अक इक उक अक्का अक्की अक्कू। इसमें अनदर थिंग टू कीप इन माइंड, ये जब काफ है इसके ऊपर साकिन आ जाए इसमें, लेकिन आवाज है ना बाउंस नहीं होगी। जैसे कि बा और काफ में बताया था कि जब साकिन यानी सुकून आ जाए तो इनकी आवाज बाउंस होगी यानी कि डबल आएगी। लेकिन ये काफ में इस तरह नहीं, काफ में ख ख इस तरह से आवाज आती है। इसे हम्स कहा जाता है। इंशाल्लाह वो भी आप डिटेल्स में सीखोगे। जस्ट फॉर योर नॉलेज, काफ को जब जज़म के साथ पढ़ोगे तो ख इस तरह से आवाज आएगी। अक इक इस तरह से आवाज आएगी। वापस ये एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। अक इक उक अक इक उक अक्का अक्की अक्कू। नाउ लेटर्स के साथ देखते हैं। कल्ला 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 कुफुवन 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 अल-किताबी 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 युक्ज़िबु युक्ज़िबु
युकज़िबु। अल्हम्दुलिल्लाह क़ाफ और काफ का हो गया मश्क। अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ लेट्स सी जीम शीन या का। रिपीट करें। जीम जीम जीम। हरकत के साथ। ज जी जू ज जी जू ज जी जू। अज इज उज अज इज उज अज इज उज अज अजी अज्जू ज जी जू ज जी जू ज जी जू अज इज उज अज इज उज अज अजी अज्जू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा और एक हुर्फ मिल गया जो कलकला यानी कि जो डबल साउंड आएगी वो है जीम। अभी हमने 2 हुर्फ सीखे थे कि जिनके ऊपर सुकून आ जाए तो डबल साउंड आएगी, बा और क़ाफ। जीम पर भी जब सुकून आता है तो डबल साउंड आएगी। ये आप नोट कर लें ताकि आपको मालूम पड़े। ये टोटल 5 हैं। हम एक-एक करके फाइंड करेंगे जो हुर्फ हैं। तो इसे ये हुर्फों को कलकला कहा जाता है जिन पर जज़म आकर यानी कि सुकून आकर डबल साउंड आती है। सो लेट्स फाइंड देम। और जो मैंने कहा था ग़ैन, क़ाफ, क़ाफ हेवी लेटर्स जो होते हैं वो 7 हैं, 7 है टोटल। आप नोट कर लें। इनका नाम है हुर्फ़ मुस्तालिया। इंशाल्लाह आप डिटेल में दोनों भी हुर्फ सीखोगे। जस्ट फॉर योर नॉलेज आप नोट डाउन कर लें ताकि आपको ऐसा लगे कि आप फाइंड कर रहे हो कि नहीं इसे है ना पुर करना है, इसे हेवी पढ़ना है, इसे कलकला करना है यानी कि डबल साउंड आती है। सो जस्ट सो यू फाइंड दोस लेटर्स ये मैं बता रही हूँ। सो डबल साउंड आने वाले लेटर्स अब तक 3 है, बा, क़ाफ और जीम। पुर यानी हेवी पढ़ने वाले लेटर्स मुस्तालिया, ग़ैन, क़ा और क़ाफ है। सो लेट्स सी दिस। ये वाला लेटर्स के साथ पढ़ते हैं। उजीबु 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 अजलिन 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 जूअन 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 उखरिज उखरिज उखरिज। नाउ लेट अस सी शीन। रिपीट करें। शीन शीन शीन। हरकत के साथ। शा शी शू शा शी शू शा शी शू अश इश उश अश इश उश। तजदीद के साथ। अश अशी अशु। लेटर्स देखते हैं। शाअ 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 युग़शी
युग़शी, युग़शी, शुकूरन, 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 युशरिक, युशरिक, युशरिक। अल्हम्दुलिल्लाह शीन भी कर लिया है। अभी या कर देखते हैं, रिपीट करें। या, 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 हरकत के साथ। या, यी, यू, या, यी, यू, या, यी, यू, या, यी, यू, आई, उई, आई, उई, आया, आयी, आयु, यायीयू, यायीयू, आई, उई, आई, उई, आया, आयी, आयु। हुरूफ देखते हैं। या अय्युहा, या अय्युहा, या अय्युहा, यूलिजु, 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 नबिय्यिना, 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 अयमना, अयमना, अयमना। अल्हम्दुलिल्लाह आज की मश्क हो गई। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा है। आज का लेसन है हुरूफ़े लिसान सीखे हैं, यानी कि टंग के लेटर सीखे। इसमें 2 टाइप्स के हैं, जो दरमियानी हिस्से से 3 निकलते हैं और जड़ से 2 हुर्फ निकलते हैं। मिडल हिस्से से यानी कि जुबान के मिडल वाले हिस्से से और जुबान के जड़ से डीप हिस्से से 2 हुर्फ निकलते हैं, जो हैं जीम, शीन या दरमियानी हिस्से से। जब जुबान का दरमियानी हिस्सा यानी कि मिडिल पार्ट ऑफ द टंग ऊपर के तालु यानी कि ऊपर के पैलेट रूफ ऑफ योर माउथ को लग जाए अच्छी तरह से, तो जीम अदा होता है। शीन और या जब जुबान का दरमियानी हिस्सा जुबान आपकी टंग का मिडिल वाला हिस्सा ऊपर के पैलेट यानी रूफ ऑफ योर माउथ को नरमी से लगे, तो शीन और या अदा होते हैं। काफ जब जुबान की जड़ को ऊपर के तालु यानी के पैलेट रूफ ऑफ योर माउथ के नरम हिस्से से सख्त हिस्से से अदा हो जाए, सख्त हिस्से को लग जाए, तो काफ अदा होता है। और काफ जब जुबान की जड़ को ऊपर के तालु के नरम हिस्से से लगाए, तो काफ अदा होता है। एज यू कैन सी हियर पिक्चर में, आप ये अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें घर में। मिडल जुबान के डिफरेंट 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज मिडल और अनदर इज डीपेस्ट पार्ट। सो मिडल से यानी कि दरमियानी हिस्से से 3 हुर्फ अदा होते हैं, जीम, शीन, या, और डीपेस्ट हिस्से से काफ और काफ निकलते हैं। पॉइंट्स टू बी नोटेड, आप ये नोट कर लीजिए, अगर आपके पास ये बुक है तो यहाँ पर नोट करें कि अब तक हमने 3 हेवी पढ़ने वाले हुर्फ सीखे हैं, विच आर गॉइन, खो और काफ। टोटली हेवी पढ़ने वाले हुर्फ 7 होते हैं। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 3 आपने फाउंड कर लिया है, जो है गॉइन, खो और काफ। और एक है जो हुर्फ कलकला होते हैं, यानी कि जब उन हुर्फों पर सुकून आ जाए तो आवाज डबल हो जाती है, यानी कि आवाज में बाउंस होता है, जो है
बा, कफ और जीम। इन पर अगर सुकून आ जाए, साकिन यानी जज़म आ जाए, तो इनकी आवाज डबल आती है, यानी कि इनकी आवाज डबल और बाउंस होती है। तो अब तक आपने 3 डिफरेंट डिफरेंट हुर्फ सीखे हैं, और काफ के ऊपर जब जज़म आता है तो ख इस तरह की आवाज आती है, इसे हम्स कहा जाता है। आप डिटेल में सीखोगे इंशाल्लाह फ्यूचर के क्लासेस में। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन ये आप नोट कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास हो गई, आपने हुर्फ़े लिसान सीखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो मैम को पूछ लें। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम।